सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 15 और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो गाइस, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था, अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ में आ गया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपने नहीं भी देखा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ गाइस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन यानी कि पहचान, कि सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे कि ये पास्ट का है या पास्ट कॉन्टिन्यूस का है या पास्ट परफेक्ट किसका है। तो आपको करना क्या है, सेंटेंस के लास्ट में देखना है। ये देखो सेंटेंस है और इसके लास्ट में देखना है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, लेटा था, लटका था, ये सब शब्द आते हैं तो वो सेंटेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का कहलाता है। गाइस, अभी तक आपने पढ़े होंगे रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो पढ़े होंगे, लेकिन क्या आपने पढ़ा है कि खड़ा था, बैठा था, लेटा था, लटका था, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस की इंडिकेशन होती है, यानी कि पहचान होती है। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में लगातार हुआ हो, यानी कि पास्ट में जो पीछे समय बीत गया है उसमें लगातार हुआ हो, वो कॉन्टिन्यूस कहलाता है। जैसे कि वह खड़ा था, मैं कह देता हूँ वह नदी पर खड़ा था, तो कोई भी व्यक्ति है वह नदी पे खड़ा था, लगातार खड़ा हुआ था, तो यहाँ पे इसीलिए इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा गया है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। और जैसे कि आपको मैंने लास्ट डे वाले वीडियो में बताया ही था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आज भी मैं बता दूंगा कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। बट अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वॉच किस के साथ में लगाते हैं और वर्ब किसके साथ में लगाते हैं। सबसे पहले हम वॉच बताते हैं। तो गाइस, वॉच लगाते हैं आई, ही, सी एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। यानी कि अगर सेंटेंस में लिखा हो, हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें लिखा हो मैं, वह या फिर कोई भी एक नाम दिया हो तो हम लोग लगाएंगे वॉज। लेकिन अगर सेंटेंस में लगा है यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि एक से अधिक नाम दिए हुए हैं, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब में वर्ड लगाएंगे। इसके बाद में गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब में आईएनजी, यानी कि इन वर्ब में आईएनजी। तो इन वर्ब का मतलब है वर्ब में आईएनजी, तो हम लोग लगाते हैं आईएनजी। तो जैसे कि वर्ब है जाना, इसकी इंग्लिश होती है गो, और इसमें हम लोग लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। तो यहाँ पे प्ले है वर्ब और इसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। गाइस, मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल से सेंटेंस होते हैं, यानी कि इन सेंटेंसेस में नहीं ना लगा हो उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो ये रहा लास्ट में लगा हुआ रहा था, यानी कि आप तुरंत समझ गए कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग कि ये जो मेकिंग रूल लिखा हुआ है इसी के अनुसार हम लोग बनाते जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये रहा सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद में रहा ऑब्जेक्ट और इसके बाद में ये वर्ब यानी कि जाना और ये रही इंडिकेशन। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो हम इसको बनाएंगे जब सेंटेंस को, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने लगाया ही। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ही के साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं वॉज या वर्ड, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वॉज, तो ही के साथ में लगाएंगे वॉज। और इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है जाना और वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, तो यहाँ पे हमने लिखा गो और गो में लगाया आईएनजी तो हो गया गोइंग। इसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हाउस, और जब भी कहीं जाते हैं तो हम लोग टू ज़रूर लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाया हमने हाउस। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट। तुम खाना बना रहे थे, अब ये वाला सेंटेंस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है तुम, तो हम सबसे पहले बनाएंगे यू। इसके बाद में वॉच या वर्ड, तो इस सेंटेंस का यू सब्जेक्ट है, यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पे लगेगा वर्ड, तो यू वर। अब लगाएंगे वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब है इसमें बनाना, यानी कि बनाना, खाना बनाना होता है कुक, और इसमें लगेगा आईएनजी तो हो जाएगा कुकिंग, तो यू वर कुकिंग। और इसके बाद में लास्ट में बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसका है खाना, तो यहाँ पे हमने कर दिया
फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आइए हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना और भी ईजी होता है गाइस। सिर्फ जैसे कि सिंपल सेंटेंस है, आप अगर सिंपल सेंटेंस बनाना जानते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस और भी ईजी है, क्योंकि गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगा देना है और कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर और इसके तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सबसे पहले ही, और इसके बाद में ही के साथ में हम लोग लगाएंगे वॉज या वर। तो आपको पता है कि इसके साथ में लगेगा वॉज। अब जैसे कि मैंने बताया कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने लगाया नॉट, तो ही वॉज नॉट। और उसके बाद में वर्ब, तो वर्ब में लगेगा आईएनजी, तो वर्ब है इसका जाना, तो यहाँ पे लगाया हमने गोइंग। और इसमें लगाया जब भी कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं, गोइंग टू। और उसके बाद में हाउस। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक काम कीजिए आप लोग जब भी बनाइएगा तो रूल को देखते जाइए और सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, और यू के हिसाब से यहाँ पे लगाते हैं हम वॉज या वर्ड। तो क्या लगाएंगे आपको पता ही होगा, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वर। और जैसे कि मैंने बताया नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग नॉट। उसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है कुक, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा कुकिंग। और इसके बाद में लास्ट बचा फूड। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। ये सेंटेंस बन गया यू वर नॉट कुकिंग फूड। इसके बाद में हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। तो पहला जो तरीका है उसमें क्या होता है, जिन सेंटेंसेस में शुरुआत में क्या लगा होता है तो उन सेंटेंसेस में हम केवल और केवल क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। अब ये वाला रूल जैसे कि लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये यहाँ पे है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या हुआ कि यही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई है। तो हम इसी को इसी तरीके बना लेंगे। तो वह के हिसाब से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वॉज, अब लगाएंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, अब लगाएंगे सब्जेक्ट, तो वॉज ही। अब इस सेंटेंस में नहीं लगा नहीं हुआ है, यानी कि नॉट का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे नॉट में लगाना नहीं है। वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, तो गोइंग, और इसके बाद में टू और हाउस। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी सेंटेंस होते हैं, तो आपको बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एक और सेंटेंस आपको करना क्या है, सिर्फ रूल को देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हो क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्या मैं यहाँ पे होगा था, तो हम पहले तो था कर लेते हैं। तो ये हमने किया था, तो क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। अब हम जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये लगाना है वॉज या वर्ड। तो आपको पता ही है कि मैं के हिसाब से यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वॉज। तो सबसे पहले लगाया हमने वॉज, और इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे आई, तो वॉज आई, है ना। इसके बाद में नॉट इस सेंटेंस में लगा हुआ है, यानी कि नॉट हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हमने लगाया नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड जो होती है सिर्फ वही आगे चली जाती है, नॉट जो होता है वो वहीं पे अपना सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। तो यहाँ पे हम लगाया नॉट। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रीड। तो हमने ये लिखा रीड, और रीड में लगाया आईएनजी, तो हो गया रीडिंग। वॉज आई नॉट रीडिंग, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया, वॉज आई नॉट रीडिंग बुक। अब इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं जिन सेंटेंसेस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा हो तो हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले हमें इजीली समझ लेना है कि ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आइए हम इस सेंटेंस को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि कब, यानी कि इस सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड है, तुम स्कूल कब जा रहे थे, तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड कब है। तो जब हम कब की इंग्लिश लिखेंगे तो वेन। अब तुम के हिसाब से, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे वॉज लगाएंगे या वर्ड लगाएंगे, तो आपको पता ही कि यहाँ पे लगाएंगे हम लोग वर, वेन वर। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है तुम, तो यहाँ पे लगाया हमने यू। तो वेन वर यू
अब इसके बाद में हम लोग लगाएंगे नॉट। तो नॉट इस सेंटेंस में दिया नहीं हुआ है, यानी कि नहीं ना लगा हो तो नॉट नहीं लगाते, तो वर्ब में लगाएंगे आईएनजी और उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो हम लगा देते हैं वर्ब। तो वर्ब है जाना यानी कि गोइंग, और इसमें लगाएंगे टू और फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे स्कूल। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे। इसके बाद में देखिएगा इस यहाँ पे ये वाला सेंटेंस एक और है। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो वह घर क्यों नहीं आ रही थी, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि मैंने बताया कि आप रूल को देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो सबसे पहले मैंने लगाया वाई। तो सबसे पहले हमने लगा लिया क्वेश्चन वर्ड वाई। अब इसके बाद में हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वॉज या फिर वर्ड। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी कि लड़की की बात हो रही थी, यहाँ पे लगाया हमने, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग वॉज। और अब लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि सी। तो वाई वॉज सी, और इसके बाद में इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ, यानी कि यहाँ पे लगाया हमने नॉट। इसके बाद में वर्ब लगाएंगे आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है यहाँ पे आना, तो कम, और इसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा कमिंग। वाई वॉज सी नॉट कमिंग, और इसके बाद में हाउस। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस भी हम लोग बना लेंगे। बहुत ही इजी सेंटेंस होते हैं। इसके बाद में गाइस हम लोग बनाते हैं लास्ट सेंटेंस, जो कि है तुम खाना कहाँ बना रहे थे। अभी गाइस इस सेंटेंस को बनाने के लिए फिर से वही सेम टू सेम कि आप मेकिंग रूल को देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते जाइए। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद में वर्ज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। तो हम जब बनाएंगे इस सेंटेंस को तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, और उसके बाद में वेयर के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि लगाएंगे वॉज या वर्ड। तो तुम के हिसाब से यहाँ पे लगेगा वर्ड। अब लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, वेयर वर्ड यू, और इसके बाद में कुकिंग, और इसके बाद में लास्ट में लगाएंगे फूड। अब ये सेंटेंस हमारा हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्वेश्चन वर्ड भी लगा दिए, और अभी क्या है कि हमारे सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और एक उम्मीद मैं आपसे और करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करोगे गाइस। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, और मैं आपको वाकई में हेल्प करना चाहता हूँ यार। आप भी मेरी हेल्प करो तो अच्छा रहेगा, और मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बना सकता है यार। तो क्यों ना किसी की ज़िंदगी बनाने में हेल्प करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।